वेलकम टू मिराल्स हॉन्टिंग डायरीज। अगर आप भी हॉरर स्टोरीज़ के शौकीन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की ये स्टोरी ज़ैन की है। ज़ैन एक 20 साल का लड़का था जो हमेशा से अपनी ज़िंदगी से भागता रहता था। उसकी ज़िंदगी नफ़रत और तन्हाई से भरी हुई थी क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे छोटी सी उम्र में छोड़ दिया था। वो अक्सर सोचता था कि आखिर उसने ऐसा क्या गुनाह किया है जो उसकी अपनी फैमिली ने भी इसे पलट कर नहीं देखा। ज़ैन ने अपना बचपन दादा के साथ गुजारा था जो आज से कई साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। अब ज़ैन के पास कोई नहीं था। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था, तन्हा। इसकी ज़िंदगी में तन्हाई के अलावा कुछ नहीं था। एक दिन ज़ैन को एक पुराना ख़त मिला जो उसके दादा ने लिखा था। उस ख़त में लिखा था कि उसके दादा की एक पुरानी हवेली थी जो शहर से कुछ दूर थी। उस हवेली के बारे में लोग अक्सर कहानियां बनाते। कोई कहता कि वहाँ जिन्नात का बसेरा है, किसी का कहना था कि वहाँ लोगों ने अजीब व गरीब आवाज़ें सुनी हैं। ज़ैन के अंदर एक अजीब सी उत्सुकता थी। उसने फैसला किया कि वो वहाँ जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा और ये सोचते ही कुछ दिनों बाद ज़ैन उस हवेली की तरफ चला गया। जब ज़ैन हवेली पहुँचा तो उसने देखा कि हवेली का दरवाज़ा पुराना और जंग आलूद था। जैसे ही ज़ैन ने दरवाज़ा खोला, एक हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। गर्मियों का मौसम था और हवा का नामो निशान नहीं था, मगर ज़ैन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो पूरी हवेली सजी हुई थी, पुराने फर्नीचर से लेकर दीवार पर लटकी हुई पेंटिंग्स तक। हर चीज़ से अजीब सी खुशबू आ रही थी। वो हवेली बहुत खूबसूरत थी। ज़ैन दीवारों पर लगी पेंटिंग्स को देखने लगा। ज़ैन ने पहला कदम अंदर रखा तो उस घर में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे सब कुछ रुक सा गया हो। जिंदगी का कोई नामो निशान ही ना। जैसे जैसे वो घर के अंदर आगे बढ़ता गया, इसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। पहले इसने इस एहसास को नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर एक बहुत अजीब चीज़ हुई। उसने देखा कि एक पुरानी सी तस्वीर जो दीवार पर लटक रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे उस तस्वीर में मौजूद लोग उसकी तरफ देख रहे थे। तस्वीर में एक छोटी सी लड़की थी। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो ज़ैन को घूर रही हो। ज़ैन आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर के पास गया। तस्वीर के पास जाकर इसने देखा तो उस लड़की की आंखें उसकी आंखों से मिलती गईं। ऐसे लगा जैसे वो जिंदा हो और ज़ैन के साथ आई कांटेक्ट कर रही हो। अंदर आगे बढ़ने पर ज़ैन ने एक और चीज़ देखी। एक कमरा जो बंद था। उस कमरे के दरवाजे पर ताला था, लेकिन वो पुराना और जंग से भर चुका था। ज़ैन ने वो ताला तोड़ दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंधेरे से भरे कमरे से एक सर्द हवा का झोंका आया। ज़ैन हैरान हो गया कि इतनी गर्मी में ऐसी हवा कहाँ से आ रही है। ज़ैन ने टॉर्च जलाया और देखने लगा। कमरे के अंदर पुरानी चीज़ें थी, कुछ खिलौने, एक पुराना झूला और दीवार पर एक कैलेंडर लटक रहा था जिसमें तारीख 1985 की थी। उसने उस कैलेंडर के नीचे एक और तस्वीर देखी जिसमें वही छोटी लड़की थी जो पहले वाली तस्वीर में थी। ज़ैन को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। जैसे ही उसने वो तस्वीर उठाने की कोशिश की, उसे पीछे से कोई हल्की सी फिजा में चीख की आवाज़ सुनाई दी। वो चीख सुनते ही डर गया। पहले तो उसने समझा कि ये उसका वहम है, मगर फिर वो आवाज़ें बढ़ गईं और कोई ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। अब ज़ैन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने तस्वीर को फेंक दिया और कमरे से भाग निकला। जैसे ही वो हॉल में वापस आया, उसने देखा कि घर की हर चीज़ अपनी जगह से हिली हुई है। वो पुरानी अलमारी, उसका दरवाज़ा ज़ोर से खुल गया और अंदर से एक आदमी का पुराना कोट बाहर गिर गया। ज़ैन ने कोट को उठाया तो उसके अंदर एक डायरी थी। ज़ैन ने उस डायरी का पहला सफ़ा खोला। उसने देखा कि डायरी किसी लड़की ने लिखी है जो कि उस हवेली में रहती थी। उस डायरी में लिखा था कि मुझे यहाँ बंद करके छोड़ दिया गया है। कोई मेरी बात नहीं सुनता। अगर कोई ये डायरी पढ़े तो मेरी मदद करे। जैसे जैसे ज़ैन डायरी के सफ़ों को पलट रहा था, उसको पता चलता गया कि उस लड़की को इस घर के अंदर जिंदा दफन कर दिया गया था। इतनी देर तक ज़ैन को सिर्फ ये लग रहा था कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है, लेकिन जैसे ही उसने डायरी बंद की, उसके सामने वही लड़की ज़मीन से निकलती हुई नजर आई। उसका चेहरा जर्द था, आंखों में खौफ था और उसकी आवाज़ में दर्द था। उसने ज़ैन की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, मेरी मदद करोगे? ज़ैन ने डर के मारे घर से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया।
اس لڑکی کا سایہ اس پر چھا گیا اور اس نے محسوس کیا کہ جیسے وہ اندر سے جم گیا ہو۔ اس لڑکی نے اسے کہا، اب تم میرے ساتھ یہاں رہو گے، ہمیشہ کے لیے۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے، تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس کا جسم تو زمین کے نیچے تھا، مگر اس کی روح اب تک وہاں موجود تھی۔ ڈائری کے آخری صفحے پر اس لڑکی نے لکھا تھا، میں آج بھی اس گھر میں ہوں اور مجھے آزادی چاہیے۔ یہ سب سننے کے بعد زین بہت ڈر گیا، لیکن اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ When we come to see the teddy bear